अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेशेंट्स एनवायरनमेंट इन द हॉस्पिटल पेशेंट्स यूनिट। तो इसका मतलब क्या है कि एक जो है पेशेंट का कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए पेशेंट्स यूनिट में, एक वार्ड में क्या है कि एक पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि पहला ही है एडुकेट लाइटिंग। जो पेशेंट्स यूनिट है इसमें एडुकेट लाइटिंग होनी चाहिए। इसमें जो रोशनी है, लाइट है, वो कम नहीं होनी चाहिए या वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो जो लाइटिंग है वो एडुकेट होनी चाहिए। नेचुरल वेंटिलेशन, तो इसमें क्या है कि एक जो पेशेंट्स यूनिट है, पेशेंट्स रूम है, उसमें नेचुरल वेंटिलेशन होनी चाहिए। उसमें जो फ्रेश एयर है वो कंटिन्यूसली सप्लाई होना चाहिए। एंड सेफ ड्रिंकिंग एंड वाटर फैसिलिटी, और इसमें क्या है कि वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम ऑडर एंड नाइस, और इसमें क्या है कि जो पेशेंट्स यूनिट है इसमें अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है नॉइस नहीं होना चाहिए, इसमें शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड एनिमल पेस्ट, और जो पेशेंट्स यूनिट है इसमें क्या है कि इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, इसमें एनिमल पेस्ट नहीं होने चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड रेडिएशन, एंड रीजनेबल क्लीननेस ऑफ ऑल सरफेस। तो मतलब कि जो पेशेंट्स यूनिट है ये साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, जो इसके सरफेस है वो क्लीन होने चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, फायर हजार्ड्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड रेडिएशन। और इसमें क्या है कि जो पेशेंट्स यूनिट हैं इसमें इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, इसमें एनिमल पेस्ट नहीं होने चाहिए, इसमें अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होनी चाहिए, इसमें नॉइज नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है वाटर सप्लाई होनी चाहिए, नेचुरल वेंटिलेशन होनी चाहिए, एंड एडुकेट लाइटिंग। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे जो पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है पेशेंट्स यूनिट में, वार्ड में जो एक पेशेंट का एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट रहता है, वो अफेक्ट होता है। तो इसमें क्या है कि टेम्परेचर है, वेंटिलेशन एंड ह्यूमिडिटी है, लाइटिंग, ऑर्डर, नॉइस, नीटनेस, प्राइवेसी, एंड साइको सोशल एनवायरनमेंट। पहला ये है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या है कि इन्फेंट्स एंड ओल्डर एडल्ट्स रिक्वायर वार्मर रूम्स। जो इन्फेंट्स है, जो मतलब कि छोटे बच्चे हैं, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनका जो रूम है वो वार्मर होना चाहिए, वो कूलर नहीं होना चाहिए। एंड रूम टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 68 एंड 74 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो रूम टेम्परेचर है वो होना चाहिए बिटवीन 68 एंड 74 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो एक जो है पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है। एंड जो ऑपरेटिंग रूम्स है, जो क्रिटिकल केयर एरियाज है, वो कूलर होने चाहिए, दे शुड बी स्लाइटली कूलर। तो टेम्परेचर में क्या आता है कि इन्फेंट्स एंड ओल्डर एडल्ट्स रिक्वायर वार्मर रूम्स, एंड रूम टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 68 एंड 74 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड ऑपरेटिंग रूम्स एंड क्रिटिकल केयर एरियाज स्लाइटली कूलर। नेक्स्ट है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन में क्या है कि इसमें जो है वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि इसमें जो है फ्रेश एयर जो है कंटिन्यूसली सप्लाई होना चाहिए। एंड फैंस आर डिस्करेज्ड बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कंसर्न्स। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर। तो जो पेशेंट्स यूनिट है इसमें क्या है कि अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि एक जो है पेशेंट को डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। और तो वो जो अनप्लीजेंट स्मेल है वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एम्पिटी एंड रिंस बेड पेन्स, बेड साइड कमोड्स एंड यूरिनल्स। जो बेड पेन्स है वो एम्पिटी करने हैं, और जो बेड साइड कमोड्स है एंड यूरिनल्स वो हमने क्या करना है, एम्पिटी एंड रिंस। एंड डिस्पोज ऑफ ड्रेसिंग्स एंड यूज्ड इक्विपमेंट्स। जो ड्रेसिंग्स है और इक्विपमेंट्स है, यूज्ड इक्विपमेंट्स है, वो डिस्पोज करने हैं, जिसकी वजह से क्या है कि फिर अनप्लीजेंट ऑर्डर्स नहीं आ सकते हैं। एंड अवॉइड द सोर्स ऑफ ऑर्डर्स, और जो सोर्स होगा ऑर्डर्स का, अनप्लीजेंट स्मेल के जो सोर्सेज है वो अवॉइड करने हैं।
नेक्स्ट है नॉइज। द मेन सोर्स इन हॉस्पिटल इज पीपल। तो नॉइज के जो मेन सोर्सेज है हॉस्पिटल में वो पीपल हैं, ठीक है ना। एंड पेशेंट में एक्सपीरियंस सेंसरी ओवरलोड फ्रॉम नॉइज, जिसकी वजह से क्या है कि नॉइज की वजह से क्या है कि एक पेशेंट को सेंसरी ओवरलोड हो सकता है, सेंसरी ओवरलोड होता है। तो ये कैसे हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? अवॉइड लॉन्ग कन्वर्सेशन इन द हॉलवे। तो इसमें क्या है कि कन्वर्सेशन, बातें नहीं करनी है हमने हॉलवे में, हमने क्या है कि लॉन्ग कन्वर्सेशंस नहीं करनी है। एनकरेजिंग स्टाफ टू स्पीक इन लाउड वॉइसेस, और हमने क्या है कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो हमने एनकरेज करने हैं to speak in loud voice and avoid jokes and laughter at the nurses station। और जो nurses station है उस पे क्या है कि जोक्स नहीं करने हैं, ठीक है ना, और हंसना नहीं है। जिसकी वजह से क्या है कि नॉइस की वजह से क्या है कि एक पेशेंट डिस्टर्ब रहता है, एक पेशेंट डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट है प्राइवेसी, एसेंशियल फॉर पेशेंट्स वेलबींग। एक जो प्राइवेसी है ये बहुत ही ज़रूरी है एक पेशेंट के लिए। तो इसमें क्या है, ऑलवेज नॉक जेंटली एंड आइडेंटिफाई योर सेल्फ बिफोर एंटरिंग द रूम। तो इसमें क्या है कि हमने पहले क्या है नॉक करना है, जेंटली हमने क्या नॉक करना है, और हमने क्या है कि आइडेंटिफाई करना है अपने आप को बिफोर एंटरिंग द room। And in multiple patients rooms, close the curtain around the patient for personal tasks such as using a bedpan and bathing। तो मल्टीपल पेशेंट रूम्स में, वार्ड्स में क्या करना है, कर्टेन्स यूज करना है, प्राइवेसी देनी है जब जो है एक पेशेंट को बात करना है, बाथिंग करनी है, या बेड पेन यूज करना है। तो उसमें क्या है कि एक जो है प्राइवेसी देनी है, कर्टेन्स यूज करने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो फ्रॉम 30 to 50% इज कंफर्टेबल। 30 से 50% तक जो ह्यूमिडिटी है वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है। टू लिटिल ह्यूमिडिटी विल ड्राई रेस्पिरेटरी पैसेज। अगर जो है ह्यूमिडिटी कम होगी उसकी वजह से क्या है कि जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो ड्राई होते हैं। नेक्स्ट है लाइटिंग, शुड बी एडवोकेट टू परफॉर्म टास्क्स एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी। तो जो लाइटिंग है वो एडुकेट होनी चाहिए टू परफॉर्म टास्क्स एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी, एंड पेशेंट शुड बी एबल टू कंट्रोल लाइट्स इंडिपेंडेंटली। तो इसमें क्या है कि जो लाइटिंग है वो एडुकेट होनी चाहिए। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कंफर्ट, ठीक है ना। और क्या है कि जो लाइट है, अगर बहुत ही कम लाइट होगी, सपोज अगर जो पेशेंट्स रूम है इसमें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम लाइट होगी, उसकी वजह से क्या है कि अगर एक नर्स ने कोई प्रोसीजर करना है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या है कि वो प्रोसीजर सही से नहीं हो सकता है, और इंजरी हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं पेशेंट्स रूम में अगर लाइट नहीं होगी, ठीक है ना। और अगर अब जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा होगी उसकी वजह से क्या है कि एक पेशेंट जो है रेस्ट नहीं कर सकता है, एक पेशेंट सो नहीं पाएगा, ठीक है ना। And patients should be able to control lights independently। और नेक्स्ट हमारा इसमें आता है साइको सोशल एनवायरनमेंट। मेंटल कंफर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द पेशेंट बाय एलिमिनेटिंग हिज फियर एंजाइटी एंड वरी। ही शुड रिसीव sympathy and consideration from the nursing and medical staff. His relatives should avoid unpleasant news to him while he is in hospital। तो मेंटल कंफर्ट जो है बाय एलिमिनेटिंग हिज फियर एंड एंजाइटी एंड वरी, एक जो है पेशेंट को फियर एलिमिनेट करने से, एंजाइटी एलिमिनेट करने से और वरी एलिमिनेट करने से क्या है कि वो उसको मेंटल कंफर्ट हो सकता है, मतलब कि वो मेंटली कंफर्ट रहता है। एंड ही शुड रिसीव सिंपैथी एंड कंसिडरेशन फ्रॉम द नर्सिंग एंड मेडिकल स्टाफ। और जो उसके रिलेटिव्स है, रिलेटिव शुड
avoid unpleasant news to him while he is in hospital. Okay, thank you.